जन जन की आस्था के केंद्र पंचमुखी दरबार के दक्षिण पूर्व दिशा में भूमाफियाओं ने नगर नियोजक की ओर से तय नक्शे के विपरीत मनमर्जी से प्लॉटिंग कर कॉलोनी काटने से नगरवासियों में रोष है। इसी के चलते आज संत और सनातन समाज मंदिर से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। उधर पंचमुखी दरबार के महंत लक्ष्मण दास त्यागी ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो वह अन्न जल का त्याग कर कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि शासन प्रशासन इस चेतावनी को हल्के में ना ले, अन्यथा मामला राजस्थान सरकार तक पहुंचेगा। इस बीच अपनी मांगों को लेकर संत व सनातन समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर ने शीघ्र उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि पंचमुखी दरबार के दक्षिण पूर्व में कुछ भूमाफियाओं ने नगर नियोजक की ओर से तय नक्शे के विपरीत मनमर्जी से प्लॉटिंग कर कॉलोनी काटी जा रही है, जिसे लेकर समस्त नगरवासियों में रोष है। हमारे पंचमुखी दरबार जहाँ जन जन की आस्था का केंद्र है, वहाँ कॉलोनाइजर नाजायज ढंग से कॉलोनी काट रहे हैं और जो 60 फीट रोड हमारे पंचमुखी परिसर के साइड में दे रखी है, बिल्कुल अटैच में, उसको ये कॉलोनाइजर खा गया है। और मैं आप सभी जनता से भी और शासन प्रशासन से भी मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे न्याय दिया जाए। अगर मुझे आप न्याय नहीं देंगे तो मैं यहाँ अन्न जल त्याग के या कलेक्ट्रेट के बाहर धरना रमाऊंगा या अनशन पे बैठूंगा। और मैं पूरे शहर में जितने भी धर्मस्थान हैं उन सबकी ज़मीनों को जो कॉलोनाइजर खा गए हैं, उनमें अवैध कॉलोनियाँ बच गई है, उन सबका न्याय मांगूंगा। और जितनी भी शहर में अवैध कॉलोनियाँ बन रही है, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे किसी की भी हो, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो, जहाँ जहाँ भी भ्रष्टाचार और इस प्रकार की व्यवस्थाएं बिगाड़ी है, मैं उन सबकी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। मैं शासन से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस बात पे ध्यान दें और आप मुझे बहुत शीघ्र न्याय दें, नहीं तो भीलवाड़ा की जनता उग्र हो जाएगी, तो आपको ये व्यवस्था संभालना बहुत भारी हो जाएगा और ये पूरे राजस्थान तक मामला जाएगा। राजस्थान में जितनी भी देवस्थान की भूमि है उसको मैं मुक्त करा के ही दम लूंगा, नहीं तो मैं अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। और शासन प्रशासन पूरे ध्यान से इस बात को मेरी को सुने और मैं भीलवाड़ा की जनता से भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ सब हाथ उठा के कदम से कदम मिला के खड़े रहिए, मैं जरूर न्याय लेके ही दम लूंगा। से भी कोई भी भूल हो, हमें उससे कोई वास्ता नहीं। जो 60 फीट का रोड है उस रोड को तुरंत प्रभाव से चालू कर दें, नहीं तो ये संत समाज और सनातन समाज, जिस तरह महन जी ने कहा है कि यहाँ अनशन पे बैठेंगे और जितनी भी ये भूमि धर्म की है उसको मुक्त करवाएंगे। पर उस रास्ते से मैं आज ही प्रशासन से जिस तरह ज्ञापन दे के आग्रह किया है कि उसको तुरंत प्रभाव से आज ही दिखाकर और उसको मार्ग चालू करवाएं, वरना उस रोड पे संतों का आवागमन हो जाएगा, वहाँ पे संतों की धुनिया लग जाएगी। प्लॉट तो क्या, कॉलोनी भी वहाँ नहीं चलेगी, फिर सभी संत भगवान अपने धुने लगा देंगे। फिर प्रशासन और शासन दोनों के पास ये समाचार जाएगा कि जिस तरह महाराष्ट्र ने कहा ना कि यहाँ तब तक मैं रहूंगा जब तक आत्मदाह, ऐसे नहीं हो। भरतपुर की तरह महापुरुष और संत भगवान सनातन समाज को लेके किसी ऐसी आए तो मैं यही कहूँगा प्रशासन से, आज तुरंत प्रभाव से इसकी रजिस्ट्रियां भी रुकवाएं और तुरंत प्रभाव से इस पे रोड चालू करवाएं। हरिओम। कल शाम को पंचमुखी दरबार के जो प्रतिनिधि हैं उनका मेरे पास मैसेज आया था कि दरबार के पीछे के तरफ एक कॉलोनी काटी जा रही है जो कि नियमों के विरुद्ध है, ऐसा उनका कहना था और उनके कुछ ऑब्जेक्शंस थे। तो उनको आज सुबह 10:30 बजे का टाइम दे करके जिला कलेक्ट्रेट में आमंत्रित किया गया। उन्होंने अपना पक्ष रखा। इसी दौरान यूआईटी के जो सक्षम अधिकारी हैं, डीटीपी हैं और सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी के एब्सेंस में ओएसडी वगैरह और इंजीनियर्स के साथ बैठ करके वार्तालाप की गई। उनको मौके पर भेजा गया है। मौके पर जो स्थिति है और जो पूर्व में लेआउट प्लान अनुमोदित हो रखे हैं, ऐसा पंचमुखी दरबार के प्रतिनिधियों का कहना था कि वो उसके विरुद्ध है, तो इसकी जांच के लिए भेजा गया है। इनको दोपहर बाद तक जांच करके देने के लिए कहा गया है और इन द मीन टाइम जो यथास्थिति है वो बना करके रखेंगे। इस मैटर को जल्दी रिजॉल्व कर देंगे क्योंकि इसमें सभी धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं जो पहले डिसीजंस हो रखे हैं उसके विरुद्ध यदि कोई डिसीजन हुआ है तो उसको करेक्ट किया जाएगा और
दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो राजस्थान में रजिस्ट्री का कानून है उसके अनुसार रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार को ये अधिकार होते हैं कि कोई रजिस्ट्री पेश की जाती है तो उसकी जांच की जाए कि कोई विवाद है कि नहीं। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में काफ़ी लोगों के द्वारा ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं, तो यह मैटर सब रजिस्ट्रार को बता दिया गया है और रजिस्ट्री कोई भी होगी तो वो पूर्णतः जांच होने के बाद ही होगी।